के साथ। तब प्रभु यीशु मसीह को पतरस कहने लगा, क्योंकि पतरस बढ़ चढ़ के हर बात में हिस्सा लिया करता था। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल करके तेरे पास आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने ठीक है आजा, और ये उतरा, पानी पर चलने लगा। थोड़ी देर तक चलता रहा, और लेकिन बाद में लिखा है कि हवा को देख करके डर गया। अब समझिएगा कि ये पानी पर आया और यीशु मसीह को ये देख रहा था। जैसे यीशु मसीह को देखता गया, ये पानी को नहीं, यीशु मसीह को देखता हुआ देखता से चला गया। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो ये किसको देख रहा था? वचन को। उस समय वो देह धारण करके आया, मनुष्य बना था, वो मनुष्य का पुत्र। पर आज मेरे और आपके लिए क्या, हम किसको देखें? वचन को देखें। यहाँ ये पानी पर चलने लगा। इसने कहा कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आजा, और ये पानी पर ऐसे चलना जैसे फर्श पे चल रहा हो, इस तरह से इसने चलना शुरू किया। और लिखा है कि जब इसने देखा कि मैं तो पानी पर चल रहा हूँ, हवा को देख करके, पानी को देख करके ये डगमगाया, डूबने लगा। यहाँ परमेश्वर के वचन को जब हमने देखा कि इसने कहा प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, और परमेश्वर इसको आज्ञा दे दी, और ये चल करके आया और चला भी पानी पर। यदि यीशु मसीह के बाद कोई पानी पर चला तो वो कौन? पतरस है, ठीक है ना। अब परमेश्वर ने इसको कहा, हे अल्प विश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? हे अल्प विश्वासी, मतलब कि तुम मेरे साथ रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले ही 5000 पुरुषों को टोटल जो गिनती थी, 20,000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली मैंने खिलाई है। तुमने उस चमत्कार को देखा है, उसको तुमने देखा। अभी किसी के, जिसकी जो अंधा था वो ठीक हुए, लंगड़े ठीक हुए, इन चीजों को तुम मेरे साथ रहते हुए देखते हो। अंधे ठीक होते हैं, लंगड़े चलते हैं, जन्म से जो बीमार है वो ठीक होते, दुष्ट आत्माएं, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं जो नहीं जाती है वो भी गई। तुमने उस चीज को देखा। ये सारे के सारे चेले प्रभु के साथ थे। तुमने क्यों संदेह किया, क्यों शक किया? हे अल्प विश्वासी, मतलब कि परमेश्वर के साथ रहते हुए भी इनका विश्वास कितना था? अल्प, मतलब कि थोड़ा विश्वास है। अविश्वासी तो वो हो गया जिसका विश्वास ही नहीं है। चलो उसके हाल पे छोड़ देते हैं। उसके लिए लिखा है कि भाई मनुष्य ने, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है नहीं, उसके हाल पे छोड़ देते हैं। लिखा है कि मूर्ख ने कहा। फिर हम देखते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये अलग बात हो गई। फिर अविश्वासी, ये विश्वास में नहीं है। अब ये परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, और वो बड़े बड़े चमत्कार देख रहे हैं जो नहीं कोई देख पा रहा था। अब आगे जैसे ही परमेश्वर ने आंधी को, तूफान को डांटा, वो शांत हो गए, थम गए, और ये लोग कहने लगे ये कौन है? ये कौन है कि पानी और आंधी भी इसके हुक्म को मानते हैं? परमेश्वर ने यहाँ इस बात को कहा। अभी ये इस बात में और विचार कर सकते थे, चूंकि पतरस कौन था? यहूदी। अब ये यहूदी था तो यहूदी की पुस्तक को भी जानता था, व्यवस्था को ये जानता था, मूसा को ये समझता था ध्यान से कि परमेश्वर जब इस्राएलियों को गुलामी से निकाल करके लेकर आ रहा था तो मार्ग में लाल समुद्र आया था, और जब लाल समुद्र आया तो इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे, और मूसा ने परमेश्वर से बातें की। परमेश्वर ने कहा तो आगे बढ़ और पानी 2 भाग हो जाएगा। ये देख सकता था कि उस परमेश्वर ने पानी 2 भाग कर दिया था। फिर यर्दन नदी को जब ये यरीहो के पास पहुंचे तो यर्दन नदी आई, और यर्दन नदी उन दिनों में 2 भाग हुई थी। उन दिनों में यर्दन नदी अपने भाव से भी बहुत ज्यादा बहती है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि जब याजक लोग उस नदी में पांव रखेंगे तो वो पानी ऐसे दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा। ये उन बातों को जानता था, पर कहीं ना कहीं जानकर भी अनजान बन गया, क्योंकि अब इसका ध्यान वचन से हट करके कहां चला गया? अरे मैं पानी पे कैसे चल सकता हूं?
ये तो संभव नहीं है। तो इसने क्या किया? शक किया, संदेह किया और सामने यीशु मसीह था। हमारा भरोसा कई बार क्या होता है, जैसे कि ससीमा की तबीयत खराब थी, उन्होंने बताया कि कितने लोग बोल रहे थे कि आओ हम तुम्हें कहीं और लेकर के चले, किसी और को दिखा दें, लेकिन उस बहन ने कहा मैं कहीं नहीं जा रही। तो ये बहुत बड़ा विश्वास है। और मुझसे भी बड़ी बात है कि उनके पति जो है वो उनके साथ संगति में, तो अगर ठीक है जब मेरी पत्नी मना कर रही तो मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। और आज वो इतने बीमार होने के बाद भी, दुख उठाने के बाद भी परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। तो ये बड़ा विश्वास है, ये सचमुच में बड़ा विश्वास है। और जब तुमने उस विश्वास में मजबूत रहे हैं तो परमेश्वर वो आशीष देगा जो किसी के पास तुम्हें नजर नहीं आएगी। आमीन। अभी इनको सब कुछ पता था। यरदन नदी को 2 भाग कर दिया था, वहां का जल सूख गया था, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। मैं यहूदी हूं, इन चीजों को समझता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, है ना? डॉक्टर रिपोर्ट दिखा, डॉक्टर कहेगा आप टेस्ट करा लो। हमने टेस्ट करा लिया, टेस्ट कराने के बाद उसमें बीमारी आ गई तो हम लोग बोलते देखो डॉक्टर ने दिखाया है और ये रिपोर्ट देखो मेरी, मुझे ही बीमारी है। हमें किस पर भरोसा है? डॉक्टर पे भरोसा, मशीनों पे भरोसा, बीमारी जिन्होंने क्या दी उस पे भरोसा है। पर परमेश्वर एक रिपोर्ट दिखाता है, कहता है कि जगत के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जब प्रभु ने कह दिया है तो हमको इस बात पर विश्वास करना चाहिए। इसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। अभी मेरी किसी भाई से बात हो रही थी, उन्होंने एक बार अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को टेस्ट कराया कि लड़का है कि लड़की है। तो रिपोर्ट में आया कि लड़का है, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो लड़की पैदा हो गई। मशीन की बता रहा हूं आप लोगों को। कई बार आप देखते हो कि लोग बीमार हैं, वो कहते हैं कि सर में बहुत दर्द रहता है, मेरे साथ इधर बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है मेरे साथ। मैंने कई बार टेस्ट कराया लेकिन मशीन में कुछ नहीं आता। और जब मशीन में कुछ नहीं आता तो डॉक्टर बोलता है कि मैं दवाई काहे की दूं, है ना? अब वही डॉक्टर जिस पे हम भरोसा कर लेते हैं, वही वकील जो कहता है कि नहीं नहीं तुम जीतोगे, चिंता मत करो। और आखिरी में जब वो तुम्हें हरा देता है, तुम हार जाते हो, तुम ये नहीं कहते मेरी फीस माफ कर या मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो हमारा भरोसा किस पर? वकील पे भी भरोसा, डॉक्टर पे भी भरोसा है और दूसरे अन्य लोगों पर भी हमारा भरोसा रहता है। लेकिन उस जिंदा परमेश्वर पे जिसने कहा कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इसलिए नहीं दिया कि वह जगत को दंड की आज्ञा दे। देखो अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। अब अगर नई बातें आ गई है तो इस वचन को जो हम देख रहे हैं ना, मत्ती 16:8, मतलब कि 5000 को खिलाने के बाद भी कितने टोकरे आपने बचे हुए उठाए थे, तुमको ये भी स्मरण नहीं है। वहां क्या है कि अल्पविश्वासी, कि आप प्रभु में बहुत अच्छे चल रहे हो, आप प्रभु में बहुत अच्छे चल रहे हो, फिर डगमग आ गए, फिर दिक्कत आ गई, अरे मेरी नौकरी की चल रही है, मेरी बिजनेस की चल रही है, मेरे परिवार की कर रहे हैं। जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं हमको बल मिलता है, कई बार हमको बहुत बल मिलता है। मैंने कई बार इस बात को महसूस किया, हमको महसूस करने की जरूरत नहीं है और ये हकीकत भी है ना। मैं अगर कह रहा हूं कि महसूस की जरूरत नहीं, हकीकत है ये। कई बार आप किन बातों से परेशान होते हो और सामने आपके एक वचन लिखा होता है, जैसे कि लिखा है कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। भजन संहिता में है ना, मेरा पाप छुड़ाकर मुझको शुद्ध कर दे। तो जब ये वचन आया तो लिखा है कि दाऊद ने पाप किया था, दाऊद पाप किया उसने, और जब उसको ये स्मरण हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, उसके बाद वो परमेश्वर के समीप बैठ करके इन शब्दों को बोल रहा है, हे परमेश्वर टूटा मन तेरे लिए बलिदान है। तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता कि तेल में भंडारा दूं, कोई बलियां चढ़ाऊं, इनसे तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पीछे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। ये वचन हमारी अलमारी पे लगा, ड्रेसिंग टेबल पे लगा, हमारे घर की दीवार पे लगा हुआ और नॉर्मली इस वचन को पढ़ रहे हैं। या जैसे कि आजकल व्हाट्सएप पे एक दूसरे को वचन भेजते हैं, हम उसको वचन को पढ़ते, कई बार हमको उससे बल मिलता है। कारण क्या है
चूंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्वता दी है, आदर दिया है, और लिखा है कि उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया। फिर प्रभु कह रहा है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित हूं। हालेलुया, समझ पा रहे इस चीज को आप लोग? हाँ, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित हूं। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित है कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर ना पाए। जो बात मैं आज तुझको बता उनको ध्यान से सुन, ध्यान से समझ, उनके अनुसार चल। तेरे उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उनमें आशीष देगा, है ना। वो लिखा है कि तुझे परमेश्वर, तेरा परमेश्वर तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। ये क्या है? वचन। और यह पतरस किसको देख रहा था? वचन को। पतरस ने कहा, हे प्रभु यदि तू ही है तो फिर मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल करके आऊं। और ये चल करके आने लगा, चल करके चलता रहा, पर हवा को देख करके डर गया। इसको लगा मैं पानी पे चल रहा हूं, मैं पानी पे चल रहा हूं, मैं उस बीमारी से चंगा हो गया हूं। मैं नहीं हो गया, मेरे परमेश्वर ने मुझे कर दिया। अगर मेरे साथ वचन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। और फिर यही कह रहा है कि हे अल्पविश्वासी, जब इस्राएली लोग रेत पर चलते थे, लिखा है कि जब वो रात होती थी तो ठंड लगती थी और अंधेरा होता था, तब परमेश्वर अग्नि का खंबा बन करके उनको रोशनी भी देता था और गर्माहट भी देता था। जब दिन में उनको धूप लगती थी तो उस समय वो उनको बादल का साया बन करके उनके ऊपर चला करता था। जब वो रेत पर चलते तो वो अपना हाथ ऐसे कर देता होगा, उसकी हथेली, क्योंकि लिखा है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो हथेली ऐसे कर देता होगा और वो पूरे इस्राएल उसकी हथेली पर चलते होंगे, रेत पर नहीं चलते होंगे। क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है कि एक व्यक्ति जब बीमार हुआ, वो बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं परमेश्वर, लोग परछाई की तरह है। जब तक हमारे पास कुछ है तो लोग हमारे साथ रहते हैं, पर जब हमारे पास कुछ नहीं तो लोग हमको छोड़ करके चले जाते हैं। प्रभु तूने भी मुझे छोड़ दिया, क्योंकि ये निशान, पहले तेरे निशान हुआ कर तो मेरे साथ चलता था, आज तेरे पांव के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। तब प्रभु ने उससे कहा, जिन निशान को, जिन पैरों के निशानों को तू देख रहा है वो तेरे नहीं मेरे हैं। इसका मतलब उसको पता नहीं चल रहा था किसके हैं, यहाँ उनको भी पता नहीं चल रहा होगा हम कैसे चल रहे हैं। और वो देख रहे कि हम रेत पर चल रहे हैं और रेत गर्म होती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा उस समय जो काम करता था वो आज भी काम करता है। ये मैं बाप में से, मैं पिता में और पिता मुझ में, मैं पिता में और पिता मुझ में है, और हम एक हैं दोनों के दोनों। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। यीशु मसीह उसी से निकल करके दुनिया में आया, और वही यीशु मसीह इसको बोल रहा है। इसको तब बोला जब इसने पहले कहा, प्रभु यदि तू ही है परमेश्वर तो मुझे आज्ञा दे कि मैं चल करके आ सकूं। अद्भुत काम के लिए छोटा विश्वास नहीं, बड़ी बात करने के लिए क्या करना चाहते हो? ये अद्भुत काम है। ये नौकरी संभव नहीं है, ये बिजनेस करना संभव नहीं है, ये किराए के घर से अपने घर में आना संभव नहीं है, ये बीमारी का जाना संभव नहीं है। हर किसी ने मना कर दिया, ये बीमारी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आप कहे परमेश्वर, प्रभु यदि तू ही है परमेश्वर, यदि तू ही है खुदावन, यदि तू ही है परमेश्वर तो मुझे आज्ञा दे परमेश्वर, आज्ञा दे प्रभु, इस बीमारी को निकल करके जाए परमेश्वर। आज्ञा दे परमेश्वर, मेरे घर से रुक जाए, नशे की गंदी आत्मा जाए, हर गड़बड़ी परेशानी निकले यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यदि तू ही है, क्योंकि लिखा है कि वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा आजा, और वो आया, लेकिन डगमगाने लगा। तब ये वचन 2024 साल पहला, फिर आज इसको पढ़ करके हमको क्या मिलना है? वह 2000 साल पहला वचन है, हम इसको पढ़ करके क्या करेंगे? तो वैसे पतरस के लिए था कि वो 3000 साल पहले की बात को याद कर सकता था कि परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र को दो भाग किया, कैसे यरदन नदी को सुखा दिया, कैसे यरीहो की दीवार गिर गई, उस परमेश्वर ने किया। और वही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अब हमारे साथ है।
और साथ साथ की वो प्रभु कहने लगा कि तुम यार तुमको स्मरण नहीं है, तुमको याद नहीं कि कितनी कितनी मछलियां तुमने बची उठाई और कितनी रोटियां बची, कितने टोकरे तुमने उठाए, सबने खा लिया, 5,000 पुरुषों ने खा लिया, उसके बाद इतना बचा। तब वो कह रहे कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारे मन में संदेह क्यों आ रहा है कि कैसे चलेगा, ये प्रॉब्लम कैसे जाएगी। वो यहूदी था, वचन को जानता था, तो भी वो डर गया। आज हम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं और अधिकतर ऐसे हैं, क्योंकि उस विश्वास को मजबूत करना ये परमेश्वर के हाथ में ही है। क्योंकि प्रभु के चेले कहने लगे, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तब प्रभु ने कहा अपने विश्वास की कमी के कारण। फिर चेलों ने कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं, इतने दिन परेशानी चल रही है, ये क्या चल रहा है। फिर उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि दाऊद कहने लगा कि जब मैं यहोवा के पास गया, भजन संहिता 34:4 में, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। एक डर मेरे अंदर था, हाय मैं तो डूब जाऊंगा, हाय मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो नाश हो जाऊंगा, ये बीमारी मुझे ले मरेगी, ये मुसीबत मुझको खत्म कर देगी, मेरा घराना कभी नहीं बचेगा। मैं डरा हुआ था, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। इसलिए जो वचन है, उस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इसी वचन को लेकर के वो कहता है, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। क्या तू विश्वास करती? हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। परमेश्वर का ठीक है, मैं अब भी हूँ, आदि और अंत में ही हूँ, अल्फा और ओमेगा में ही हूँ, और मैं परमेश्वर था, मैं ही हूँ जो इसको 3 दिन में कर सकता था, मैं हूँ इसको जो 4 दिन में भी ठीक कर सकता हूँ। पर ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये मुसीबत क्यों आई? क्या कहा प्रभु ने? ये परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए कि ये बहन इतने दिनों से परेशान, इतने दिनों से बीमार है और लोग देख रहे थे, शर्मिंदगी आ रही थी। अरे इनका पति जब काम करता है, बार बार उनको फैक्ट्री से, ऑफिस से बुलाया जाता है, क्योंकि वो एकदम भागते हैं, है ना। वहां क्या हो गया था भाई, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, फिर दोपहर को बुला लिया, फिर शाम को बुला लिया, और कंटिन्यू ऐसे चल रहा था। शर्मिंदगी 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 शर्मिंदगी, बार बार दिक्कत। और उस बहन को कहा गया, कुछ लोगों ने बताया, एक जगह एक सियाना है, एक बाबा है, एक टोना टोटका करने वाला है, एक इसको ठीक कर सकता है। हमने बहुत देखा, नहीं हो पाया। अब इनको कहा गया चल देख लेते हैं। इस बहन ने कहा मैं नहीं जा रही हूँ। अब इसने न पानी को देख करके डरी, न हवा को देख करके डरी, लेकिन सीधे वचन को देखती रही। और यदि वचन को देख रही थी तो लिखा है यिर्मयाह 1:12 में, तुझे ठीक दिखाई पड़ता क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित हूं, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए लालायित हूं। आपने जब परमेश्वर के वचन को आदर दिया तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा, क्योंकि उसका वायदा, जब तुम मेरे प्रति खरे हो, ईमानदार हो, आप बीमार हो, प्रार्थना कर रहे हो, आप बीमार हो, दवाई नहीं खाई, आप प्रार्थना में आए हो, उपवास रख करके आए हो, तो खुदावंद किसी का कर्जदार नहीं है। उसने कहा, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हाँ, तो क्या ही अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अब हम शक न करें और इस तरह चले जाएंगे। और मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं कि अगर कोई शक, संदेह, कोई ऐसी बात आपको परेशान करती है कि यार ये बीमारी ज्यादा हो गई है, यार ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, यार ये काम हो नहीं सकता, यार पत्रस पानी पे चल रहा है, ये तो पानी पे चल रहा हूँ, ये तो हवा चल रही है, अब तो मैं डूब जाऊंगा, डूब मरूंगा मैं। नहीं, परमेश्वर पे विश्वास करें। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के विश्वास की बढ़ने की घोषणा करता हूं कि आपका विश्वास बढ़े यीशु मसीह के नाम में।
आपके अविश्वास का उपाय हो यीशु मसीह के नाम में। आपका अल्प विश्वास ना हो पर मजबूत विश्वास हो, ताकि परमेश्वर कह सके तू पतरस है और परमेश्वर ने तुझ पर यह प्रकट किया है और तू चट्टान है। मैं तुझ पर मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु मैं लोगों को आशीष देता हूं परमेश्वर खुदावन। ये थोड़े से लोग प्रभु, ये बीमारियां हैं, ये परेशानियां प्रभु जी खुदावन, इस छोटे झूठ को अपने हाथों में ले। अब तक जो भी परेशान यीशु मसीह के नाम में वो पर्याप्त हुआ। अब के बाद कोई भी अंधकार की शक्ति ना इनको छुए, ना इनको टच करे, क्योंकि आपके वचन में लिखा प्रभु राजा कि जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा, इंसान तो बहुत दूर की बात, कुत्ता भी उस पर नहीं भौंकेगा। मेरा स्वर्गदूत जाएगा और तुमको छोड़ करके चला, तो तुम्हें कोई हानि ना होगी। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक ना पहुंचेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो बैठा रहे, जो निरंतर वचन को देखता रहे, जो निरंतर यीशु को देखता रहे, उद्धार करता यीशु मसीह को देखता रहे, उसको ना पानी डुबो सकता है, ना आग जला सकती है। ये वही परमेश्वर है जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती आग की भट्टी में जाकर के बचाया था। ये वही परमेश्वर जिसने दानियल को शेरों की मान से बचाया, जो भूखे फल खाने वाले शेर थे उनसे बचाया। वही परमेश्वर आपको बल दे, आपके विश्वास को बढ़ाए। आप भी कह सको ये बीमारी खत्म कर सकती है। बहुत लोगों को बीमार कर दिया, खत्म कर सकती है। मैं समझता हूं, हमें पता है इन चीज का, लेकिन दानियल ने कहा हे राजा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा हाँ, हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है, परंतु यदि नहीं बचाता तो भी हम तेरी खड़ी मूर्ति को, तो भी बाबाओं को, टोनों को, टोटकों को हम उनको बिल्कुल महत्वता नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है, वही हमें बचा सकता है, बचा लेगा। और अगर नहीं बचाता तो भी हम गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, हम उसी के संग रहेंगे। और परमेश्वर ने कहा तुमने जो मेरे लिए इतना किया, ये बहन की गवाही कि लोगों ने कहा आओ हम तुम्हें लेकर चलते, लेकिन मैं नहीं गई मैं। जब तू नहीं गई तो वो आग की भट्टी में आ गया। उन वहां लिखा हुआ 3 नहीं परंतु 4 लोग थे, और चौथा यीशु मसीह आपके साथ भी हो यीशु मसीह के नाम में। अब तक शर्मिंदगी हुई, सब खत्म यीशु मसीह के नाम में। हर शर्मिंदगी यीशु मसीह के नाम में खत्म। जो रिसीव कर रहे हैं, जो विश्वास कर इसको ले रहे हैं, अब के बाद कोई शर्मिंदगी ना होगी। अब शैतान लज्जित होगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो आशीष को पाएगा। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते सारी बातों को प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।